गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल हमने सेल्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली। मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी भी हूँ अगर, और मैं आपको बोली भी थी कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम टिश्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। सेल्स हो गया, अब आज है टिश्यू। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या है, आपको कुछ पता है? टिश्यू के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज दे देती हूँ मैं। टिश्यू लैटिन वर्ड से बना हुआ है, ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट मीन्स वेव। ठीक है। अब डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स that have structure and that function together as a unit. टिश्यू क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ये क्या है? सेल्स का ग्रुप है। that have structure, इसके अंदर क्या है? स्ट्रक्चर, and that function together as a unit. ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। टिश्यू, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव स्ट्रक्चर एंड दैट फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिट। Tissue are structurally and functionally almost like a cell. टिश्यू फंक्शन और स्ट्रक्चर के लिहाज से सेल की तरह ही होता है। ठीक है। टिश्यू लैटिन वर्ड से बना है। और टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव स्ट्रक्चर एंड दैट फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिट। टिश्यू के बारे में ये है। अब टिश्यू के कितने टाइप्स है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू के 4 टाइप्स है। नंबर 1 है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू को न्यूरो टिश्यू भी कहा जाता है। ये नेक्स्ट नहीं हो रहा है, 2 मिनट स्टूडेंट। टिश्यू के 4 टाइप्स है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन की हुई। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। टिश्यू के 4 टाइप्स है, लेकिन मैं इसमें सबसे पहले आपको सिर्फ फर्स्ट वाला एक्सप्लेन करूंगी। टुडे आई एक्सप्लेन ओनली एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, 4 टाइप्स है और ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं, इसीलिए मैं आपको वन बाय वन लूंगी। सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू। टिश्यू की तो आपको डेफिनेशन पता हो गई। अब एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? इट इज अ टाइप्स ऑफ सेल दैट लाइन द सरफेस ऑफ योर बॉडी। ये क्या होता है? टाइप ऑफ सेल। और ये क्या करता है? लाइन द सरफेस ऑफ योर बॉडी, अपनी बॉडी की लाइन को सरफेस करता है। दे आर फाउंड इन, और ये कहाँ पर पाया जाता है? दे आर फाउंड इन स्किन, ब्लड वेसल्स। ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ सेल that lines the surface of your body and they are found in skin, blood vessels. ठीक है। epithelial tissues cover all body surfaces, line organs and are major tissues of glands. वन साइड इज एक्सपोज टू ओपन स्पेस। ठीक है, वन जो साइड होती है क्या होती है? एक्सपोज टू ओपन द स्पेस। अंडर साइड इज अटैच टू कनेक्टिव टिश्यू। और अंडर साइड में किससे अटैच होती है? कनेक्टिव टिश्यू। जो 4 टाइप्स है उसमें एपिथेलियल है, कनेक्टिव है, मस्कुलर है और नर्वस है। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है वो किससे कनेक्ट होती है, किससे अटैच होती है? कनेक्टिव टिश्यू से, बाय अ थिन नॉन सेल्यूलर बेसमेंट। और किससे होती है? थिन नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से। Leg blood vessels fed by diffusion from well vascularized connective tissues. ठीक है, leg blood vessels fed by diffusion from well vascularized connective tissues. अब उसकी मोर एपिथेलियल कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी और जो है मैं आपको बताती हूँ। रिप्रोड्यूस रैपिडली,
टाइटली पैक्ड होती है, रिप्रोड्यूस रैपिडली होती है, गुड बैरियर्स स्किन लाइनिंग ऑफ माउथ, इन्वॉल्व इन सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सर्शन, सेंसरी रिसेप्शन। ठीक है, ये हो गया था एपिथेलियम। सबसे पहले है टिश्यू। टिश्यू के बाद टिश्यू के 4 टाइप्स है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की। उसमें सबसे फर्स्ट जो है एपिथेलियल, या टिश्यू जो हम के लर्न करें जो पढ़ रहे हैं। अब एपिथेलियम टिश्यू के और फर्दर डिवाइड किया गया एपिथेलियम टिश्यू को। तो उसके कितने टाइप्स है एपिथेलियम टिश्यू के? और 3 टाइप्स है एपिथेलियम टिश्यू को, और 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उसमें है स्क्वैमस टिश्यू, क्यूबिडाइल टिश्यू, एंड लास्ट वन है कॉलमनर टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू को और 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। तो ये कैसा होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू कैसा होता है? इसमें 1 लेयर होती है, थिन होता है और फ्लैटेंड होता है, ब्राउन थिन न्यूक्लियस होता है, थिंग्स पास थ्रू दिस इजीली, और इसमें से चीजें आसानी से पास होती है। डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन भी होता है और फिल्ट्रेशन भी होता है। इजीली डैमेज, और ये इजीली डैमेज भी हो जाता है। फाउंड इन alveolar capillary walls, blood lymph vessels lining, body cavity lining। ठीक है, टिश्यू पढ़े। टिश्यू के 4 टाइप्स है। 4 टाइप्स में नंबर 1 करे अपन ने एपिथेलियम। एपिथेलियम के और फर्दर डिवाइड किया गया, एपिथेलियम को और फर्दर डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में। तो उसमें है स्क्वैमस एपिथेलियम के, क्यूबिडाइल एपिथेलियम और कॉलमनर। तो अभी अपन कौन सा पढ़ रहे हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। ये इसमें क्या होता है? एक ही लेयर होती है, थिन होता है, फ्लैटेड होता है, इजीली डैमेज होता है, डिफ्यूजन है, और थिंग्स पास थ्रू दिस इजीली, और चीजें इसमें से आसानी से पास हो जाती है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। देखिए मेरे फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, बेसमेंट है सब ब्लैक कलर का, टिश्यू wrapped टू फ्रॉम कैपिलरीज alveoli ऑफ लंग्स। ठीक है, द थिनेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी, ये क्या होता है? सबसे थिन टिश्यू होता है बॉडी का। अलाउ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन इन लंग्स एंड कैपिलरीज, क्या करता है? ये अलाउ करता है किस चीज को? ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेम्ब्रेन इन लंग्स एंड कैपिलरीज। सेक्रेट्स फ्लूइड इन सेरेस मेम्ब्रेन, एग्जांपल है पेरिकार्डियल एंड पेलुरल मेम्ब्रेन्स। लाइंस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कवर ऑर्गन फॉर्म ग्लैमेरुलर कैप्सूल्स इन किडनी। ठीक है, ये सबसे थिनेस्ट टिश्यू होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन इन लंग्स। इसका फिगर आपको दिखाया जा रहा है। सिंपल देखिए यहाँ पर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का फिगर आपको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। थिन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये क्या करता है, इसका काम क्या है, फंक्शंस क्या है, ये सब आपको इसमें दिखाया गया है। अब नेक्स्ट वन है एपिथेलियम का ही जो दूसरा हिस्सा है, जो फर्दर डिवीजन है, वो है सिंपल क्यूबिडाइल एपिथेलियम। तो सिंपल क्यूब टाइप होता है, ये क्यूब शेप का होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्यूबिडाइल एपिथेलियम। तो इसकी क्या, इसमें भी एक ही लेयर होता है, और ये क्यूब शेप का होता सेल होता है। सेंट्रल स्पेरिकल न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है? सेंट्रल होता है, ये स्पेरिकल न्यूक्लियस होता है। कवर ओवरीज, किडनी, ट्यूबुलस, ग्लैन्युलर डक्ट्स, ये किस किस चीज को कवर करता है? किडनी को करता है, ट्यूबुलस को, किडनी ट्यूबुलस करता है, ग्लैन्युलर ओवरीज को, ये सब क्या करता है? कवर करता है। कौन? सिंपल क्यूबिडाइल एपिथेलियम। सीक्रेशन, ये क्या करता है? सीक्रेशन भी करता है, काय में? ग्लैंड में। किस चीज में? ग्लैंड्स में। एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का काम भी सिंपल क्यूबिडाइल एपिथेलियम का ही है। अब इसका फिगर जो स्ट्रक्चर है आपको दिखाई दे रहा होगा सिंपल क्यूबिडाइल एपिथेलियम का। बेसमेंट मेम्ब्रेन है, टिश्यू wrapped from tubulus and duct of glands। सिंपल क्यूबिडाइल एपिथेलियम फॉर्म duct, ठीक है, tubulus and secretory cells in exertion gland and in organs such as the kidney। ठीक है, ट्यूबुलस होता है, और ये क्या होता है? एंड इन ऑर्गन सच एज द किडनी,
एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं और ये किस चीज में होता है, इन ऑर्गन सच एज द किडनी में होता है ये, ठीक है। सिंपल क्यूबिडाइल एपिथेलियम का और नजदीक से आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, देखिए आप इसमें सिंपल क्यूबिडाइल एपिथेलियम सेल बताया गया है ब्लैक एरो से। बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है कहाँ कहाँ पर, आजू बाजू, और फ्री सरफेस होता है, ठीक है। फ्री सरफेस होता है आजू बाजू, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, और उसमें यहाँ पर देखिए आपको राउंड और रेड कलर का दिख रहा है शेप, उसमें होता है सिंपल क्यूबिडाइल एपिथेलियल सेल, ठीक है। ये सेकंड हो गया एपिथेलियम का, फर्स्ट पढ़ लिया अपन ने स्क्वेमोस, और सेकंड है क्यूबिडाइल, और थर्ड वाला है इसका जो थर्ड फर्दर डिवीजन है वो है कॉलमनर, कॉलम टाइप, ठीक है। इलोंगेटेड वन लेयर, जाहिर सी बात है सब में एक ही लेयर होती है। न्यूक्लियाई लोकेटेड नियर बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑन अबाउट द सेम लेवल, ये कहाँ पर पाया जाता है या कहाँ दिखाई देता है, लोकेटेड नियर बेसमेंट मेम्ब्रेन के करीब दिखाई देता है, लोकेटेड होता है ऑन अबाउट द सेम लेवल। लाइन यूटेरस मोस्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। उसके थिक प्रोटेक्टिव ऑफ अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर, ठीक होता है, प्रोटेक्टिव होता है ऑफ अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर्स के। सीक्रेट्स डाइजेस्टिव फ्लूइड्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, क्या करता है सीक्रेटली, क्या करता है सीक्रेटली, क्या करता है डाइजेस्टिव फ्लूइड करता है और एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। कैन हैव मैक्रोविली, इसके अंदर क्या है मैक्रोविली। कैन हैव ग्लोबल सेल एम्बेडेड सीक्रेट मॉस्क्यूल्स ऑन टू सरफेस, उसके सरफेस पर क्या होता है सिंपल न्यूक्लियाई लाई टुवर्ड बेसल सरफेस। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम का फिगर आपको स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए एपिकल सरफेस में है मैक्रोविली और सेलिया, सेल न्यूक्लियाई लाई टुवर्ड बेसल सरफेस, बेसल सरफेस के करीब होता है, खड़ा होता है। नॉन स्लैटेड इन द जीआई ट्रैक्ट एज स्टमक एंड intestine lining slatted in proteins portions, sorry, in portions of the respiratory and genitourinary tract फंक्शंस। अब इसके जो फंक्शंस है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के फंक्शंस क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंड प्रोडक्ट्स, सीक्रेशन ऑफ मॉस्क्यूल्स, एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंस, अपाइकल सरफेस ईटीसी, ठीक है। इसके फंक्शंस भी आपको दिखाए गए। ये कौन सा है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। एक बार मैं आपको दोबारा से सब रिपीट करके बताती हूँ। सबसे पहले कल तो सेल हो गया था, आज हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा है। टिश्यू, टिश्यू की डेफिनेशन बताई मैंने, उसके बाद टिश्यू के 4 टाइप्स है, 4 टाइप्स जो है हमने पढ़े हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू को और क्या बोलते हैं, न्यूरो टिश्यू। अब उसके उसके बाद अपन ने जो सबसे फर्स्ट टाइप पढ़े एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू को 3 और फर्दर डिवाइड किया गया है, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है। एपिथेलियल टिश्यू को 3 हिस्सों में और डिवाइड किया गया है, फर्दर डिवीजन है उसके, 3 डिवीजन है उसमें, स्क्वामोस, क्यूबिडाइल और कॉलमनर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टिश्यू का सेकंड टाइप पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम ये स्ट्रक्चर नजदीक से दिखाया गया है।